अभी मैं कॉपी सह रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ आप लोग देख सकते हो जो आप क्वेश्चन पेपर में करते हो। जैसे कि अगर आपको OMR भरना है तो कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स होती हैं, OMR से मतलब बाहर निकल जाना या इस तरह के डॉट होना। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली सहा ही नहीं जाता है, डायरेक्टली कट कर दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ पर मिस्टेक है। एंड इसी तरह से अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो OMR को सही से नहीं भरने के कारण 2 नंबर कटा है। यहाँ पे देख सकते हो OMR किस तरह से यहाँ पर इसने भरा है। चाहे वो सही भरा हो या गलत भरा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह से भरोगे तो मशीन डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा। तो प्रॉपर वे क्या होगा OMR को भरने का, अगर मैं इसको क्लोज़ करूं और आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बाहर वगैरह आना, ये सब इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके पेपर को, आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकती हैं। और अगर ये देखो तो ये नॉर्मल है, ठीक है, वो तो डायरेक्टली कट गया। जो इस तरह का था वो डायरेक्टली कट गया बिना सहे हुए। बाकी ये सब लगभग ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, देख सकते हो। इसका तो पूरा बेकार ही है OMR, कोई भी OMR सही से नहीं बढ़ा है, इसको डायरेक्टली बिना सही कट कर दिया गया है। एंड और भी कई सारे हैं, देख सकते हो, सही से भरा ही नहीं गया है। तो प्रॉपर वे क्या होना चाहिए OMR को भरने का, तो चलिए आज हम सीखते हैं। इस चीज़ को सीखने के लिए मेरे पास एक कॉपी है जिस पे OMR का ऑप्शन है। मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए लाल कलम है, तो मैं लाल कलम से ही करूँगा, लेकिन आप लोग लाल कलम का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ब्लू या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। तो मैं करता यहाँ पर ये हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तो मुझे यहाँ पर बी को जो है करना है। तो इसके लिए जो प्रॉपर वे है उसमें आपको सबसे पहले जो बी है या फिर जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट किए हो उसके चारों ओर जो ये राउंड सर्कल दिख रहा है, जो राउंड सर्कल दिख रहा है, आपको पहले इस पर एक बार पेन चला देना है, वो भी हल्के हाथ से, ठीक है। हल्के हाथ से आपको पेन चलाना है उस पर, जैसे कि मैं चलाता हूँ। वैसे मेरे मुंह के सामने मोबाइल रखा हुआ है तो थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान देना है। राउंड में सिर्फ एक बार पेन चला देना है, वो भी हल्के हाथ से चलाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका हाथ वहाँ पर बैठ जाएगा और आपने जो राउंड किया है ना उसकी के बीच में चलाना है। एक बार राउंड करना है और उसके बाद आपका कलम पॉसिबली आप अगर ज़्यादा हड़बड़ी में भी करोगे तो मैक्स पॉसिबल है कि आपका कलम उसी राउंड के बीच में ही रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं। मेन काम करना है, पहले जो राउंड है उस राउंड सर्कल पर आपको एक बार कलम चलाना है, उसके बाद आपको बीच में चलाना है। और ध्यान ये देना है कि आपको ज़्यादा ज़ोर से दाबना नहीं है, ठीक है। यानी हल्के हाथ से काम करना है, हल्के हाथ से। जैसे कि अगर मैं 4 नंबर का जो ऑप्शन है ए सही है, 4 नंबर का ऑप्शन ए सही है। अगर मैं ऑप्शन ए को फिल करना चाहूँ तो यहाँ पर आपको पहले राउंड सर्कल जो है उस पर एक बार कलम चलाना होगा। तो मैं एक बार राउंड सर्कल पे कलम चला देता हूँ, ठीक है। जो राउंड सर्कल है उस पर मैंने एक बार कलम चला दिया, ठीक है। एक बार कलम चलाने के बाद उसके बाद नॉर्मली आपको उसके ऊपर फिल कर देना है, हल्के हाथ से आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने राउंड सर्कल पर पहले से ही पेन चला के रखा हुआ है, क्योंकि आपका माइंड उसको कैप्चर कर लेता है कि नहीं भाई अब इसके अंदर ही रहना है। अगर आप पहले ही वो नहीं करते हो तो थोड़ा सा हाथ इधर उधर हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख पाओ इस स्टेप से मैंने यहाँ पर 4 किया है और सारा का सारा परफेक्ट है, और यही बेस्ट तरीका होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी राउंड सर्कल है, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसका राउंड को गोल कर देना। मतलब ये जो साइड वाला लाइन दिखता है, इस साइड वाले लाइन को पहले आप उस पर कलम चला देना है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर में चलाना है सबसे पहला, लेकिन राउंड सर्कल पे चलाना है। उसके बाद करोगे तो बेटर होगा और यही तरीका अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ना ही एक रत्ती अंदर में छूटा भी है कहीं पर और ना ही बाहर कहीं पर भी निकला है। तो बेस्ट तरीका यही है और आप लोग इसी तरीके का यूज करो ताकि आपके कॉपी में इस तरह की मेजर्स मिस्टेक्स, ऐसे बाहर निकलना, इस तरह से बाहर निकलना और या फिर बीच में कहीं छूट जाना और भी बहुत सारे इस तरह के मिस्टेक्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड